हाँ, तो संकल्प सिद्धिदायकः, यहाँ पर ये पाठ हमारा शुरू था और ततः पार्वती निष्क्रामति ये हो गया था हमारा। उसके नीचे ये जो हमारा दूसरा, उसके नीचे जो लिखा है पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म, एकदा विजया अवदत्। यहाँ तक हमारा हो गया था बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं विजया के वाक्य से। तो विजया किम वदति, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब यहां तक क्या हुआ था कि पार्वती को भगवान शिव अपने पति रूप में चाहिए थे। और वैसे तो पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। उसकी माँ का नाम क्या था, याद है किसी को? मेना, सही बोला। तो मेना ने पार्वती को तपस्या से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पार्वती अपनी सखी विजया था, उसके साथ तपस्या करती है, उसके साथ निकलती है, तपस्या करती है तपोभूमि में जाकर। तो एक बार जब ये घोर तपस्या कर रही थी पार्वती, तब विजया उससे कुछ कहती है। अब क्या कहती है विजया, हम देखेंगे। तो विजया क्या कहती है हम देखते हैं। मैं उसको पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तकों में ध्यान दीजिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। तो विजया कहती है, सखी तप प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखाय जाताः, पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतपः, पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। देखो, यहाँ पर पार्वती जी को उसकी सखी विजया नाराजगी में कुछ बताती है। अब नाराजगी कैसी बताता हूं। तो विजया कहती है सखी, सखी किसे कहते हैं? सखी नहीं, तपः प्रभावा, क्या शब्द है आगे लिखा हुआ? हाँ, तपः प्रभावा। अब तपः प्रभाव यानी तपस्या का प्रभाव, प्रभाव कहते हैं परिणाम। तो तपस्या के प्रभाव से, यहाँ पर तप प्रभाव पंचमी विभक्ति है, तो तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशवोपि, हिंस्र पशव यानी जंगली जानवर, हिंस्र का मतलब होता है हिंसा करने वाले, मारने वाले, जिसको वायलेंट कहते हैं। द वायलेंट एनिमल्स अल्सो, द वाइल्ड एनिमल्स अल्सो, तो जंगल में रहने वाले हिंस्र पशु भी तव सखायः जाताः, तव सखायः जाताः, तुम्हारे मित्र बन गए। सखायः यानी मित्र, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। उसके बाद यानी पार्वती ने इतनी ज्यादा तपस्या की, उसकी तपस्या का प्रभाव इतना बढ़ गया कि जंगल के कोई भी शेर इत्यादि जंगली जानवर पार्वती के मित्र बन गए थे, इतना उसकी तपस्या का प्रभाव हो गया था। बाद में पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, एक पंचाग्नि व्रत नाम की साधना होती, पुस्तक में नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसी घोर पंचाग्नि साधना भी पार्वती ने की। त्वम अतपः भूतकाल है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुनरपि, फिर भी तव अभिलाषः, तव अभिलाषः यानी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चाहत न पूर्णः अभवत्, न पूर्णः अभवत्, पूर्ण नहीं हुआ। समझ गए कि सखी तपस्या के प्रभाव से ये हिंस्र पशु जो है ये भी तुम्हारे मित्र हो गए। तुमने पंचाग्नि व्रत का भी आचरण किया, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। तुम्हारी जो मन की इच्छा है ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई। देखिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात है।
आप सभी बच्चे जब मेहनत कर करके थक जाते हैं, बहुत मेहनत करते हो आप लोग, लेकिन आपकी मेहनत को फल नहीं मिलता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो ठीक वैसे ही विजया पार्वती को कहती है कि सखी, तुमने इतनी बड़ी घोर तपस्या की, लेकिन अब तक भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। समझा? तो फिर इसके बाद पार्वती मैया विजया का उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है मैं पढ़ता हूं, आप लोग पुस्तक में ध्यान रखिए। पार्वती वदती अयि विजये किं न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति। अब देखो, पार्वती विजया से कहती है, क्या कहती है? अयि विजये, यानी विजये किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यानी क्या तुम नहीं जानती हो, क्या नहीं जानती हो कि मनस्वी, मनस्वी किसे कहते हैं? मनस्वी नहीं, मनस्वी व्यक्ति यानी अपने, कहा देखा, वो बात अलग है। हम मनस्वी इस शब्द की बात कर रहे हैं, अपने मन पर जिसका पूरा भरोसा होता है, जिसके मन ने जो चाहत की वो पूरा करने वाला, वो मनस्वी। ऐसा जो मनस्वी व्यक्ति होता है, तो मनस्वी पुरुष कदापि, कदापि यानी कभी भी, और धैर्यम न परित्यजति, धैर्यम न परित्यजति यानी धैर्य नहीं छोड़ता है। धैर्य तो अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं। तो अपना धैर्य वो कभी भी नहीं छोड़ता है। कौन नहीं छोड़ता है? मनस्वी। तो मनस्वी व्यक्ति क्या नहीं छोड़ता है? धैर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और आगे कहा है अपिच, अपिच यानी एंड ऑल्सो मनोरथानाम अगति ही नास्ति, यानी मेरे जो मनोरथ है, मनोरथ यानी मन की इच्छा, इनकी अगति नहीं हो सकती। अगति होना यानी नाकाम होना, ये नाकाम नहीं हो सकते। अब उसके बाद देखो, जो विजया है, ये विजया उसको और तर्क देने लगती है। क्या तर्क देती है वो? विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, त्वम वेदम अधीतवती यानी तुमने वेद सीख लिया है। अब अधीतवती यानी लर्न, सीख लिया है। क्या सीखा है? वेद सीखा है। अब यहां पर त्वम का मतलब क्या है? तुमने यानी किसने? पार्वती। अब विजया पार्वती से के साथ बात करे तो यहाँ पर तुम का मतलब तो पार्वती होगा ना। तो तुमने वेद सीखा है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी तुमने किए हैं। आगे लिखा है तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या की वजह से इस पूरी दुनिया में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अब अगला वाक्य था तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण से तुमने इतनी बड़ी तपस्या की, तो इसकी वजह से जगति, जगति का मतलब है दुनिया में, इसका समानार्थी शब्द बनता है विश्वे। जगत दुनिया, विश्व, जगति दुनिया में, विश्व। तो जगति तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम फेमस हो। अब फेमस क्यों हो? तपस्या की वजह से। अब यहां लिखा है
अपर्णा, अपर्णा इति नामना, यानी अपर्णा इस नाम से त्वम प्रतिथा, प्रथिता, प्रथिता प्रशंसित की गई हो, प्रसिद्ध हुई हो। तो अपर्णा इस नाम से भी लोग तुम्हें जानते हैं इतनी बड़ी तपस्या की वजह से। लेकिन फिर भी विजय का कहना है पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, तपस्या का फल तो दिख नहीं रहा है, भगवान शिव तो हम पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये विजय क्या कहना चाहते हैं कि इतना सब कुछ किया, लोग तुम्हें जानने लग गए हैं, फिर भी तपसः फलम नैव दृश्यते, तपस्या का फल नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है। समझ गए बच्चों? आगे अब देखो अगले पेज पर अगला उत्तर पार्वती देती है, क्या कहते हैं? तो पार्वती उस विजया को कहती है, क्या कहती है? अयि आतुर हृदय, आतुर हृदय, आतुर हृदय जिसे का मतलब होता है जिसके पास धैर्य नहीं होता है, जिसे सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। उतावला बोलते उसको, उतावला सुना है शब्द? तो अयि उतावले कथम तुम चिंतिता, ये तुमने कैसा सोचा? अब वो आगे कुछ बोलना चाहती है, टिम्बा 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 लिखा है ना, तो आगे कुछ बोलना चाहती है लेकिन बीच में आवाज आती है। आवाज कहां पर आती है? नेपथ्य में। नेपथ्य यही पीछे पर्दे से आवाज आती है, नाटक चल रहा है बच्चों, ड्रामा है, ठीक है? तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर नेपथ्य से आवाज आती है, यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है। अब वहां पर आवाज आ रही है, क्या आवाज आती है देखो, अयि भो अहम आश्रम वटु, मैं एक आश्रम का वटु हूं। अहम यानी मैं, अहम का मतलब मैं होता है, और मैं आश्रम वटु, आश्रम में रहने वाला वटु हूं। वटु किसे कहते हैं? हाँ, छात्रों को भी वटु कहते हैं। प्राचीन काल में गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ाई करने वाले जो छात्र होते थे उनको वटु कहते थे। तो मैं अहम आश्रम वटु हूं, जलम वांछामि, अभी क्या कहता है? जलम वांछामि, यानी जल चाहता हूं। वांछामि का एक समानार्थी शब्द में बताता हूं। वांछामि का मतलब होता है इच्छामि, ये दोनों के दोनों भी शब्द समानार्थी है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो अहम जलम वांछामि यानी अहम जलम इच्छामि, मतलब आई वांट वाटर, समझ गए? वांछामि का मतलब है आई वांट, व्हाट ही वांट्स, जलम वांछामि। अब उसके बाद पार्वती कहती है, लेकिन कैसे कहती है? ससंभ्रमम, संभ्रम में पड़कर, यानी थोड़ा सा चौंक कर वो बोलती है, विजये पश्य कोपि वटु आगत उसके, देखो जरा, पश्य, पश्य का मतलब है देखो, देखो कोपि वटु, कोई तो भी एक वटु आगतोस्ति, आगतोस्ति यानी आया है, समझ गए? तो देखो कोई तो भी वटु आया है, ऐसा पार्वती बोलती है। अब उसके बाद क्या होता है? तो विजया झटिति अगच्छत, अब विजया झटिति अगच्छत यानी विजया जल्दी से गई, वहां पर अगच्छत का मतलब होता है गई, वेंट। अब इसका कर्ता कौन है? विजया। तो विजया झटिति अगच्छत और सहसैव अचानक से वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविष्ट। अब देखो वटु के रूप में भगवान शंकर आए थे, भगवान शंकर, लेकिन दिख रहे कैसे थे? वटु दिख रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है वटु रूपधारी, वटु रूपधारी यानी वटु का रूप धारण किए हुए शिव, भगवान शंकर तत्र प्राविशत, वहां पर आए। अब इन दोनों को पता नहीं था कि भगवान शंकर है, इनको क्या लग रहा है कि कोई वटु आया है। अब यहाँ पर विजया कहती है, विजय क्या कहती है? विजया कहती है वटो स्वागतम ते, हे वटु स्वागत है तुम्हारा। यहाँ पर वटु नहीं लिखा, वटो लिखा है। वटो क्या है कि इसका संबोधन रूप है, जब बुलाते हैं तो वटो बोलते। आप लोगों ने शंभु शब्द सुना है? शंभु, लेकिन जब बुलाते हैं तो बोलते हैं शंभो, ये सुना है ना आप लोगों ने?
बुलाना रहा तो शंभो बोलेंगे, लेकिन नाम क्या है शंभु, तो ऐसे ही वटु, मूल शब्द वटु है, लेकिन संबोधन रूप में वटो, वटो बेटा वटो, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु भवान यानी बैठिए आप, उपविशतु यानी बैठिए, भवान यानी आप, तो बैठिए आप। इयम में सखी पार्वती, अब विजया बोल रही है, विजया परिचय करा रही है क्या, इयम, इयम यानी यह, इयम में सखी, मेरी सखी पार्वती, ये मेरी सखी है पार्वती। और शिवम प्राप्तुम, शिवम प्राप्तुम का मतलब क्या है, नहीं, सही है, शिवम प्राप्तुम यानी शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र तपह करोति, यहाँ पर तपस्या कर रही है। तो विजया ने बताया वटु को कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तब इस पर ये वटु क्या जवाब देता है, देखो देखो, वटु कहता है हे तपस्विनी, तपस्विनी यानी तपस्या करने वाली, ऐ तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किम क्रियार्थम क्या करने के लिए, पूजोपकरणम वर्तते, पूजोपकरणम पूजा के उपकरण, पूजा का उपकरण यानी पूजा के साहित्य, उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट, तो पूजा करने के जो साधन है, ये कौन से क्रिया करने के लिए, किस लिए है, स्नान, देखो स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए आसानी से पानी मिल जाता है, भोजनार्थम फलम वर्तते, खाने के लिए अन्न फल है, और उनको बताते हैं, तो हम तो जाना से वो, अब तुम तो जानती ही हो, क्या जानती हो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, देखो यहाँ पर जो शरीरम आद्यम लिखा है, ये दो शब्द है, पहला है शरीरम, दूसरा है आद्यम। अब यहाँ पर आद्यम शब्द का मतलब होता है पहला, द फर्स्ट, और यहाँ पर लिखा है आद्यम, आद्यम धर्म साधनम, पहला धर्म साधनम, धर्म का पहला साधन क्या है, तो शरीरम आद्यम, शरीर पहला है धर्म का साधन। तो यदि आपको धर्म करना है तो पहला साधन क्या है, शरीर है। अब पार्वती माता ये सुनकर, पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती शांत रह जाती है। अब उसके बाद वटु क्या कहता है, इस एक वाक्य को हम पढ़ेंगे। अब वटु ने जो कहा वो सुनकर पार्वती शांत रहती है। अब ये वटु फिर से उसको बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली औरत, किमर्थम तपः तपसी, इसलिए तपस्या करती है, शिवाय, शंकर के लिए, भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही है। अब आगे क्या होता है हम अगले पाठ में देखेंगे।